समुद्र के नीचे क्या है। दोस्तों, पिछले कुछ दशकों से दुनिया के देश स्पेस एक्सप्लोरेशन में पैसे खर्च कर रहे हैं और काफ़ी तक सक्सेसफुल मिशन भी भेज चुके हैं, जबकि पृथ्वी पर मौजूद समुद्र की गहराई में आज भी नहीं जा पाए हैं। आखिर क्या है कि हम मंगल ग्रह के बारे में ज़्यादा जानते हैं और समुद्र के बारे बहुत ही कम जान पाए हैं। समुद्र की गहराई में कौन से राज दफन हैं जिन तक हम पहुंच नहीं पाए हैं। समुद्र कितना गहरा है और उसमें कौन कौन से राज छुपे हुए हैं, कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में जानने की। दोस्तों, अगर हम बात करें समुद्र की गहराई में जाने की, तो अगर 750 मीटर की गहराई में कोई सबमरीन यानी कि पनडुब्बी जाती है तो उसमें पानी के दबाव के कारण इतना तेज़ विस्फोट होगा कि उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। अगर बात करें एक नॉर्मल इंसान की, तो समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के उसके लंग्स यानी कि फेफड़े फट जाएंगे। अभी तक समुद्र की सबसे गहरी अज्ञात जगह चैलेंजर डीप है, जो लगभग 11 किलोमीटर की गहराई में है, जहां अब तक केवल 8 लोग ही जा चुके हैं और जिंदा वापस आ चुके हैं। जबकि इतनी गहराई में किसी इंसान या मशीन का जाना जानलेवा साबित हो सकता है। धरती के लगभग 70% से ज़्यादा हिस्से में समुद्र फैला हुआ है और मानव आबादी मात्र 20 से 25% हिस्से पर ही रहती है। पृथ्वी पर इतनी मात्रा में मौजूद पानी की वजह से ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत समुद्र से ही हुई थी, जहाँ सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया ने जन्म लिया और बीतते समय के साथ जीवों की कई प्रजातियां अस्तित्व में आई। समुद्र में लाखों करोड़ों छोटे बड़े जीवों की प्रजातियां निवास करती हैं। आज तक इंसान समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से के बारे में ही थोड़ा बहुत जान पाए हैं। ऐसे में समुद्र के बाकी बचे हिस्से में क्या है, ये कोई नहीं जानता। प्राचीन काल से ही लोग समुद्र की यात्रा करने और इसके रहस्यों को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर आप कल्पना करें कि आप अमेरिका से वर्ल्ड के सबसे गहराई वाले भाग की तरफ जाएंगे, तो थोड़ा अंदर जाने पर आपको एक यूनिक सा ऑक्टोपस दिखेगा, जिसे डम्बो ऑक्टोपस कहा जाता है। 9,800 मीटर अंदर जाने पर मरियाना ट्रेंच में आपको कुछ ऐसे जीव दिखेंगे जो मछलियों को एक बार में ही निगल जाते हैं। उसके बाद आपको कॉम्ब जेली मिलेगा। ये समुद्र की गहराई के अंधेरे में लाइट के जैसे चमकते रहते हैं। मरियाना ट्रेंच में कुछ मछलियाँ ऐसी भी होती हैं जो कभी नहीं सोती हैं, और बहुत से अजीब जीव मिलेंगे, जैसे ब्लैक सी डेविल। इसे डेविल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका चेहरा ही कुछ अजीब है। और फ्रिल्ड शार्क, इसके दांत देखने में बहुत ही अजीब होते हैं। बहुत से पेड़ पौधे भी देखने को मिलेंगे जो देखने में बहुत ही अजीब है। इसके अलावा बहुत सी मछलियाँ ऐसी होंगी जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। इसके अलावा बहुत सी शिकारी स्पर्म व्हेल, अन्य भयानक शार्क, लैंप जैसी आंखों वाली मछलियां, सांपों की लाखों प्रजातियां, विशालकाय अनाकोंडा केकड़े, 2 मीटर तक के कीड़े देखने को मिलेंगे। समुद्री यात्रा के संस्मरण पर हजारों किताबें लिखी गई हैं। समुद्री लुटेरे, सिंदबाद जहाजी और समुद्र के सम्राट नाम से किताबें लिखी गई हैं। अटलांटिक महासागर में एक ऐसी जगह है जिसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है, जिसमें रहस्यमयी तरीके से जलयान और वायुयान के गायब होने की कहानियां आपने सुनी होगी। समुद्र में हजारों तरह की सुरंगें हैं। इनमें से एक है मैक्सिको में। इन सुरंगों का पानी इतना साफ होता है कि गोताखोर पूरी सुरंग का मजा ले सकते हैं। समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें जब चट्टानों से टकराती हैं तो उनमें सुराख कर देती है, जो धीरे धीरे इतने बड़े हो जाते हैं कि गुफाओं के शक्ल ले लेते हैं। इसी तरह इटली की एक गुफा में भी एक और गुफा है। चीन की रेनबो केव के बारे में कहा जाता है कि कुछ हजार साल पहले यह जगह समुद्र में डूबी हुई थी, लेकिन अब यह खूबसूरत गुफा है। यह केव करीब 240 मीटर लंबी है। बात अगर पर्वतों की करें तो समुद्र के भीतर मौना किया माउंटेन है। इसका आधार समुद्र तल से बहुत नीचे है और यह 6000 मीटर नीचे तक फैला हुआ है। समुद्र की इतनी गहराई में होने पर भी मौना किया ज्वालामुखी माउंटेन है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र में जल परियां होती हैं, हाथी और घोड़े भी होते हैं। शेषनाग भी समुद्र में रहता है। समुद्र में कहीं पर एक नागलोक भी है, जहां आधे मानव रूप में नाग भी रहते हैं। समुद्र के नीचे जैसे जैसे आप जाना शुरू करेंगे, पानी का तापमान बदलेगा, दबाव बढ़ना शुरू होगा और रोशनी कम होती जाएगी। यही वजह है कि समुद्र में जीव भी पानी की सतह के पास ही पाए जाते हैं। सतह से 1000 मीटर यानी 3280 फीट नीचे रोशनी खत्म होना शुरू हो जाती है। इस जोन को एफोटिक जोन या फिर मिडनाइट जोन कहा जाता है। इसके बाद समुद्र में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। यहाँ होता है घना अंधेरा। इसके नीचे जीव भी काफ़ी कम पाए जाते हैं, क्योंकि शिकार करने और तैरने के लिए रोशनी ही नहीं होती। दिलचस्प ये है कि ऐसे क्षेत्र में जो जीव मिलते भी हैं, वे खुद से रोशनी पैदा करना जानते हैं। इन क्षेत्रों में रहते हैं सी पिग, सी क्यूकम्बर, स्नेल फिश, जायंट डीप सी अमीबा। इन्हें दुनिया के सबसे बड़े सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के तौर पर जाना जाता है।
सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय जीव। ये जीव एक ही कोशिका के माध्यम से पाचन, उत्सर्जन और प्रजनन जैसे सभी अहम काम करते हैं। इन्हें आमतौर अमर भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बूढ़े होने पर मरते नहीं हैं, बल्कि नई संतानों में विभाजित हो जाते हैं। ये प्रजनन के लिए माइटोसिस से गुजरते हैं। इस प्रक्रिया में जीव खुद कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। समुद्र जितना गहरा है, उससे अधिक पहेलियां इससे जुड़ी हैं। अंतरिक्ष की गुत्थियां सुलझाने के लिए इंसान स्पेस में भले ही सहजता से जाता रहा हो, लेकिन समुद्र के मामले में ऐसा नहीं है। समुद्र की गहराई को मापना अंतरिक्ष में जाने से कहीं ज़्यादा कठिन है। जोखिम और रहस्य भी ज़्यादा हैं पानी के भीतर। अंतरिक्ष में प्रेशर यानी दबाव शून्य होता है, जबकि समुद्र में ठीक इसका उल्टा है। समुद्र के पास जाने भर से हम पर 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव पड़ने लगता है। ये दबाव गहराई के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। टाइटन पनडुब्बी हादसे की वजहों में एक अनुमान यह भी है कि पनडुब्बी पानी के दबाव से फट गई होगी। टाइटैनिक जहाज़ का मलबा 1800 मीटर नीचे है। इतना नीचे उतरना जाहिर है कि जोखिम भरा ही है। दोस्तों, अगला समुद्री रहस्य भी हैरत में डालने वाला है। समुद्र के अंदर बसा हुआ एक शहर जो कि जापान के तट पर स्थित है। खोज के दौरान यहाँ कुछ ऐसी संरचनाएं मिली हैं जिनसे यहाँ किसी पुराने शहर के होने के संकेत मिलते हैं। हालांकि इन अवशेषों को लेकर विशेषज्ञों की अपनी अपनी राय हैं, जिनमें से कुछ का मानना है कि यह कुदरती संरचना है जो कि खुद ब खुद ही बनी है, जबकि कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यह समुद्र में डूबा हुआ कोई शहर है जो कभी समुद्र के तट पर बसा हुआ था। जब इस शहर का बारीकी से अध्ययन किया गया तो कुछ और भी चौंका देने वाले तथ्य सामने आए। यहाँ पर कई जगह गोल आकृति वाली संरचनाएं, खंबे और अन्य ज्योमेट्रिकल संरचनाओं के साथ ही कुछ ऐसे पिरामिड भी हैं जो काफ़ी हद तक मिस्र के पिरामिडों की तरह ही नज़र आते हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि हज़ारों साल पहले यह समुद्री तट पर बसा हुआ कोई शहर रहा होगा। सिल्फ्रा फिशूर देखने में ये किसी नॉर्मल समुद्री डाइव साइट जैसा लगेगा, पर असल में ये पूरी दुनिया में एकलौती ऐसी जगह है जहां आप 2 महाद्वीपों के बीच तैर सकते हैं। जी हाँ, ये 2 कॉन्टिनेंट्स की सीमा रेखा है जिसे आइसलैंड के बीच खोजा गया था। ये बात आपको और चौंका सकती है कि ये हर साल 2 सेंटीमीटर बढ़ता है, यानी कुछ 100 सालों में नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया, यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट्स के बीच का अंतर और बढ़ जाएगा। इसे दुनिया का सबसे साफ पानी कहा जाता है और ये अब एक चर्चित डाइविंग लोकेशन बन चुकी है। यहाँ पर तापमान काफ़ी ठंडा रहता है और ये अद्भुत है। सिनोड्स ऑफ मेक्सिको, समुद्र के अंदर गुफाएं होती हैं। ये को आपने सुना होगा, लेकिन इतनी अनोखी गुफाएं शायद पहले न देखी हों। ये दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर केव सिस्टम है जिसे 66 मिलियन साल पुराना बताया जाता है। इनमें से कई गुफाओं में कुछ कंकाल भी मिले हैं जिन्हें मायन सभ्यता से जोड़ा जाता है। ये नॉर्मल इंसानी कंकाल से अलग हैं और पौराणिक कथाओं के अनुसार माया सभ्यता के लोग इन सिनोड्स को दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता मानते थे। एटलिट याम इजराइल का एक अंडर वाटर गाँव है जिसे 8,900 से 8,000 साल पुराना बताया जाता है। ये गांव 40,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और ऐसा माना जाता है कि आइस एज के अंत में पानी का लेवल बढ़ा और ये गांव डूब गया। पर एक इटालियन स्टडी जिसे मरिया परेस्की ने करवाया था, उसके अनुसार एक ज्वालामुखी के फटने का नतीजा था कि ये आतलितयाम डूब गया। हालांकि इस जगह पर कई रहस्यमयी चीज़ें भी मिली हैं जो वैज्ञानिकों के लिए खोज का विषय हैं। ब्रिनिकल आइस फिंगर ऑफ डेथ, ब्रिनिकल्स, जिन्हें आमतौर पर आइस फिंगर ऑफ डेथ कहा जाता है, एक प्राकृतिक घटना है जो समुद्र तल में देखी जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि समुद्री तल में ठंडे पानी के प्रेशर और नमक की वजह से एक भंवर जैसी आकृति बनाता है। ये समुद्र के अंदर तेज़ गति से घूमती हुई बर्फ़ होती है और इसे कैमरे में कैद कर पाना या देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये भी आपको बता दूं कि इसके आसपास के जीवों को पानी का प्रेशर अपने अंदर खींच लेता है और ये असल भंवर जैसा काम करता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।